ये अमित तिवारी जी हैं और भारत टाइम से जुड़े हुए, काफ़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। यानी ये इनको हम ये किताबी कीड़ा वगैरह भी बोलते हैं हम, कि यानी इनको बुक वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे। तो चूँकि ये हर रोज़ देना चाहते हैं, क्या बोलेंगे अमित जी चलते चलते के माध्यम से मीरा भाईंदर के लोगों को, और ख़ास करके आप जो महसूस करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपका जो शो है बहुत बढ़िया शो आपने बनाया और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन जो ये शहर में जो भी छूट दी गई है, जो आप ये बदलाव देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक राहत वाली बात थी, ज़रूरी था, क्योंकि कई लोगों के घर में पंखे ख़राब थे, फैन नहीं चल रहे थे, एसी ख़राब हो चुके थे, किचन में जो चॉकअप हो जाता था, ये डेली की ज़रूरतें हैं जो। तो मुझे लगता है कि जो आयुक्त महोदय ने ये छूट दी है, थोड़ी उसकी ज़रूरत थी। और जहाँ तक हमारे उप महापौर हसमुख गहलोत जी, उन्होंने भी इसकी मांग की थी और उनका मैं धन्यवाद कहूँगा इसमें। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अभी तक हम इस बीमारी से जीत नहीं पाए हैं, अभी हमारी लड़ाई जारी है। तो कहीं ना कहीं वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जो नियमावली है, जो हमको उसका पालन करना है। मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हम जितने जागरूक होंगे, हम जितने ज़्यादा नियमों का पालन करेंगे, हम उस लड़ाई को उतनी ज़्यादा जीतेंगे। प्रशासन को आपको मदद करनी है, प्रशासन जो आपको छूट दे रहा है उसका नाजायज़ फ़ायदा आपको नहीं उठाना है। देखिए, कमोबेश जो है हमारी भी सोच यही थी। जो अमित जी ने कहा कि ये जो छूट है ये थोड़ी सी ज़रूरी भी थी, लेकिन अगर प्रशासन इस तरह की छूट दे रहा है तो आप भी जो है उसको मेंटेन करें, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि हम अभी इस जो संक्रमण से ये बाहर नहीं निकल पाए, बहुत ज़्यादा इससे जो है हमें आज़ादी नहीं मिल गई है। तो अगर हम सब कहीं ना कहीं प्रिकॉशन रखेंगे तो शायद ये दुकानें भी खुली रहेगी, लोग अपना कारोबार भी कर पाएंगे, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किए तो सरकार को बहुत ज़्यादा लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को ये समझना है कि लड़ाई हमारी सबकी है। ये केवल आप ये मत सोचिए कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, हमने उन पर छोड़ दिया दीजिए। हम जितना सहयोग करेंगे, हम जितना नियमों का पालन करेंगे, हम जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम उतनी जल्दी इस लड़ाई को जीतेंगे। ये बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने कहा अमित ने। ये जो पॉइंट है ये मुझे भी अच्छा लगा और आप सबको भी सुन के अच्छा लगेगा कि ये हम सबको सोचने की बात है कि ये हम सब की लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये खाली प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पुलिस की नहीं, एमबीएमसी की नहीं, सरकार की नहीं, ये एवरी ईच इंडियन जो लोग हैं, जो एक एक आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस संक्रमण से किस तरह से जो है लड़े और इसको मात दे। और यकीन जानिए दोस्त, अगर आप सब ने मिल करके ये ठान लिया तो ये कोरोना तो किस तरह से भागेगा आप सोच भी नहीं सकते। करना यही है कि किसी से भी मिलना नहीं है, दूर दूर से बात करना है, दूर दूर से डील करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, साबुन का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, फेस हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। जितना प्रिकॉशन है आप कीजिए, कोरोना भाग जाएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रवि, और उज्ज्वल भारत न्यूज़ चलाते हैं ये उनकी सिस्टर है, ये खुशबू हैं। तो कहाँ चले आप दोनों भाई बहन? स्थिति बड़ा गंभीर लग रहा है इस मीरा भाईंदर का। जी 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 जी। और ये गलती हो गई है कि डिसीजन जो है, ये जो भी बाहर के लोग हैं मजदूर, उन तक खाना नहीं मिल रहा है, वो इस कारण से जा रहे हैं, न कि कोई परेशानी उनको यहाँ परेशानी। वो बोले अगर हमें खाना मिले प्रशासन की ओर से तो हम खाना यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि कल रात को गोल्डन चौराहे पे बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, वहाँ पे रोके गए थे पुलिस के द्वारा। हाँ। उनका एक ही है कि हमें अगर आप खाना देंगे तो हम लोग यहीं रहेंगे और यहाँ काम करेंगे। ये है प्रश्न। ओके। तो ये है रवि तुन्ना जी, ये हैं खुशबू, और ठीक है आप भी न्यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा। तो चलते चलते में इनसे भी मुलाकात हो गई और इन्होंने भी अपने जो है कुछ थाउट को शेयर किया, और ख़ास करके वो मज़दूरों के बारे में कि ये जो मज़दूर है उनको कहीं ना कहीं खाना पीना नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से ये लोग शहर छोड़ने पे मजबूर है। अगर उनको खाना पीना 2 वक्त का सही तरीके से मिले और रहने की जगह मिले तो शायद वो नहीं जाएं। और जो जिस तरह से जो है एक दर्दनाक हादसा मज़दूरों के साथ औरंगाबाद ट्रेन एक्सीडेंट के पास जो हुआ है, औरंगाबाद में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद वैसी जो घटना है, वैसी जो दुर्घटना है, वैसी जो दुखद घटना है, वो शायद फिर हमें कभी देखने को नहीं मिले। थैंक यू सो मच। चलते चलते कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हो रहा है और दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग भी इस पूरे मीरा भाईंदर का एक दर्पण बन के आ रहे हैं।
हर एक घटना को आप दिखा रहे हैं। मैं अपने तरफ से पूरा मेरा भयंकर 2 की तरफ से सिटी हेडलाइंस आप लोग को इस चलते चलते कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच रवि भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये प्यार और ये जो 2 शब्द है, जो आप लोगों के जो वर्ड्स है, वही हमें हिम्मत देता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम और ज़्यादा बेहतर करेंगे। थैंक यू सो चाहते मच। हैं कि जो गरीबों की परेशानियां हैं वो हम मीडिया के कारण ही लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचे, ताकि वो कुछ कर सके गरीबों के लिए। ज़रूर ज़रूर खुशबू, हम भी यही कोशिश करेंगे, आप भी यही कोशिश कीजिए, हम मिल के काम करेंगे उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज क्या बात है, आज सिर्फ पत्रकारों से मुलाकात हो रही है। ये हैं हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड अनिल नौटियाल, आपका समय के एडिटर, संपादक और बहुत अच्छे मित्र। ये कल जो एक साथ इतने सारे जो है पॉजिटिव आ गए, तो क्या कहेंगे आप, क्या लोगों को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है? हम लोग जिस तरह से सुनते हैं बाहर, और जो हम लोग खुद शहर में हैं, मुझे भी ये लगता है कि अब हम सबको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सावधानी हमको रखनी पड़ेगी, अपनी सावधानी, अपने परिवार की सावधानी, वो सोच के हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। कितने रुके हम बाहर, कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है कि लॉकडाउन अगर बढ़ता है, लोग अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, तो उसमें लोगों को भूखा मरने की नौबत आ सकती है। कामकाज ठप पड़ा है, तो लोग अगर सावधानी से काम करेंगे, मुझे लगता है कि शहर भी चलता रहेगा और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, ये जो महामारी है, वो कम हो सकती है इससे। इन्होंने भी कमोबेश वही कहा, अनिल जी ने भी, कि हमें अब समझना होगा, हमें जो है इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, हमें खुद सावधानी बरतनी होगी। यानी हर इंसान को अपने आप को सावधान रहना पड़ेगा और सावधानी, क्योंकि सरकार कब तक लॉकडाउन करेगी, कब तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेगी। कहीं ना कहीं अगर सरकार जो है आज़ादी दे रही है, छूट दे रही है, तो उसका अगर हम सही तरीके से जो है उसका पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलते हैं, तो शायद इससे हम जीत पाएंगे। क्योंकि ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा, तो हमें खुद से अपनी जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमें, हमारे ये तीसरे पत्रकार हैं, इन्होंने भी यही कहा, बहुत सारे लोगों ने यही कहा। थैंक यू सो मच अनिल जी। चलते चलते मैं आपसे मुलाकात हुई, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। या ये मैं मैक्सिस मॉल के पास हूँ, और ये मैक्सिस मॉल के पास देखिए स्पार्कल कार एसेसरी, टायर की दुकानें हैं, ये सब खुली है, पंचर की दुकानें हैं, ये खुली है। ये मैक्सिस मॉल के आसपास का एरिया है। ये थोड़ा और अगर आगे हम जाएंगे तो राइट साइड में जो है मैक्सिस मॉल है। तो जिन जिन दुकानों के खुलने की परमिशन थी, यानी कि गैरेज है, पंचर शॉप है, एसेसरीज यानी कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज और कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, प्लस जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में से कुछ टीवी, फ्रिज, एसी, इसकी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, इन्हें खुलने की परमिशन थी और वो कहीं ना कहीं खुली नज़र आई। ये मैक्सिस मॉल है। यहाँ पे हमें कुछ लोग जो है ग्रोसरी वगैरह लेकर के जाते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिग बाज़ार वगैरह जो है वो शुरू होगा। और अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिग बाज़ार वगैरह शुरू होगा। ये पूरा मैक्सिस मॉल का इलाका है, और बाकी कुछ तो यहाँ पे खुला हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। फिर सीधा सीधा जाएंगे हम। मैक्सिस मॉल के ही आसपास का इलाका है ये। ये लेफ्ट साइड में देखिए एक हार्डवेयर की दुकान हमें दिख रही है। ये देखिए ये हार्डवेयर की दुकान है, मेडिकल है, मेडिकल के बगल में हार्डवेयर की दुकान है, ये खुली हुई दिख रही है। और ये मैक्सिस मॉल का इलाका है। आगे लेफ्ट साइड में जो है टेम्बा हॉस्पिटल, यानी पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल लेफ्ट साइड में है, ये देख सकते हैं। ये सीधा सीधा जो है हम भाईंदर वेस्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। आगे सीधा सीधा जो है देखिए ये
जहाँ पे भी मुझे हार्डवेयर की दुकानें, रिपेयर की दुकानें, फ्लावर मिल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी से संबंधित रिपेयर और उनकी जो शॉप है, ये दोनों, ये कुछ दुकानें हमें खुली दिखी, कुछ दुकानें हमें बंद दिखी। लेकिन सिर्फ जो है सिंगल मोबाइल शॉप की दुकान, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही रिपेयर होता है और मोबाइल ही सेल होता है, ऐसी दुकानें मुझे देखने को नहीं मिली। एक दुकान हमें दिखी भी मोबाइल की, और तो वहाँ पे मोबाइल भी था, लैपटॉप भी था, कंप्यूटर भी था, इस तरह का शॉप था, तो वो दिखी। तो सिंगल मोबाइल शॉप यानी रिपेयर शॉप भी मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला। अगर आगे कहीं पे मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। तो ये सारी जो राहत है आज, ऐसा मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ चलते चलते, तो लोगों में थोड़ा सा इत्मीनान देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है आ रहे जा रहे, आवाजाही हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग, बहुत सारे लोग जो इतने दिन से लॉकडाउन में, एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में पड़े हुए थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दिख रही है। कई लोग जो है अपनी बाइक का पंचर बनाते हुए दिखे, कई लोग कार में हवा डलवाते हुए दिखे, कई लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के आसपास दिखे, कई लोग जो है आपके गैरेज के आसपास अपनी बाइक और कार रिपेयर करवाते हुए दिखे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों में जो है एक थोड़ा सा जो है सुकून का माहौल दिखा। और इस तरह का जो अगर बंद जिस तरह से किया गया है और जिस तरह से चालू रखने के आदेश दिए गए हैं और जिस तरह का निर्देश दिया गया है, अगर लोग सही मायने में उन निर्देशों का पालन करें तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को, यानी जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको कोई स्ट्रिक्ट जो है लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए भाईंदर पुलिस स्टेशन के आसपास का एरिया, और ये लेफ़्ट साइड हम जाएंगे, लेफ़्ट साइड जो है आगे जा कर के जो है, आगे देखिए हमें शायद रास्ता बंद दिख रहा है इस पार से उस पार जाने का। तो ये देखिए ये रास्ता जो है सीधा सीधा सुभाष चंद्र बोस मैदान की तरफ जाता है। आम दिनों में दोनों साइड जो है गाड़ियों की पार्किंग ही दिखती है ज़्यादातर अमूमन, और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे किसी भी वक्त हो तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ये पर्टिकुलर कुछ टाइमिंग नहीं है इसका। शूज की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, आपके बाटा शूज भी इसी रोड में है, ओप्पो मोबाइल भी है। ये लेफ़्ट साइड में जो है देखिए ये मैक्सेस मॉल है, जो जहाँ पे सिर्फ जो है मुझे लगता है बिग बाज़ार की सर्विस चालू है, यानी फूड वगैरह से लेकर के, और बाकी सब कहीं ना कहीं बंद है। तो ये देखिए ये, और यहाँ पे ही देखिए ये ठीक एक क्रोमा है, जो बड़ा जो सेंटर है ये क्रोमा, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, एसी, फ्रिज, टीवी, ये सारे चीज़। क्रोमा एक जो है बड़ा शोरूम है, एक क्रोमा मैक्सेस मॉल के ठीक सामने का है, और ये भी कहीं ना कहीं बंद नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो द वॉच स्टोर है, ये भी बंद है। MI यानी ये मोबाइल का जो एक MI मोबाइल का शोरूम है, और ये भी बंद है पूरी तरह से। तो करीब करीब जगह, करीब करीब दुकानें बंद है, सिवाय उसको छोड़ के जिसकी परमिशन इजाज़त दी गई है। और इस दौरान जब हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नागरिक को, यानी लोगों को जिम्मेदार होना होगा, हम सबको जिम्मेदार है। देखिए ये मैक्सेस मॉल के पास जो है मुझे ये इकलौता जो है दुकान दिख रहा है, ये शॉप जो है ये चश्मे की दुकान दिख रही है, और ये चश्मे की दुकान है जो ये जो है खुला हुआ है, ओपन है, यानी इनको परमिशन है। मैक्सेस मॉल सर्कल के पास का ये इकलौता चश्मे का दुकान है जो खुला हुआ है, और ठीक इसके बगल में जो है बालाजी पान कॉर्नर है, पान हाउस है, वो बंद है। तो ये मैक्सेस मॉल का इलाका था, मैक्सेस मॉल का एरिया था, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और ये देखिए ये अब हम जो है वो एज यूजुअल जो है भाईंदर ईस्ट और वेस्ट जाने के रास्ते पे आ गए, यानी ईस्ट और वेस्ट के रास्ते से यहाँ से क्रॉस करेंगे भाईंदर वेस्ट की तरफ। तो ये चेक पॉइंट पे भी जो है हमेशा ट्रैफिक वगैरह के लोग, पुलिस के अधिकारी दिखते हैं।